नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पट्टी की पाठशाला में। आज हम देखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट तीसरा। इसमें हमने आपके लिए टोटल 10 प्रश्न लिए हैं। 10 प्रश्न आपके किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में ज़रूर पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया है। यहाँ पर हमारे पास पहला प्रश्न दिया है दोस्तों, निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यह हमारा एसएससी सीजीएल 2014 में आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए इसमें नियम क्या लगाएंगे हम। इसमें नियम लगाएंगे कि 2 और 9 में जो नियम लगाएंगे वही हम 12 और 26 में लगाएंगे, और वही नियम 2 और 8 में लगाएंगे, और वही नियम 10 और 22 में लगाएंगे। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले 9 में घटाएंगे 2 को, तो 9 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 7। अब उसके बाद हम इस 7 का करेंगे क्यूब, यानी कि 7 की पावर करेंगे 3। तो 7 की पावर 3 करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर होगा हमारा 343। अब उसके बाद देखिए, अब वही नियम हम इस वाले में लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 26 में माइनस करेंगे 12 को, तो 26 में अगर हम 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 14। अब इस 14 का करेंगे हम क्यूब, तो 14 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2744, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। इस वाले खाने में 2744 दिया है। अब उसी प्रकार से 8 में माइनस करेंगे हम 2 को, तो यहाँ पर बचेगा कितना दोस्तों, 8 में अगर हम 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 6। तो देखिए अब हम यहाँ पर 6 का करेंगे क्यूब, तो कितना होगा, 6 का क्यूब करेंगे तो यह हो जाएगा 216, जो यहाँ पर दिया हुआ है। अब वही नियम हम 22 और 10 को करेंगे माइनस, तो 22 में अगर हम 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 22 में 10 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 12। अब हम 12 को करेंगे होल क्यूब, यानी कि 12 का करेंगे होल क्यूब, तो यहाँ पर इसकी घात करेंगे 3, तो कितना होगा, इसकी घात 3 करेंगे तो यहाँ पर 12 का गुणा 3 बार करेंगे, कितना आएगा, 12 ब्रह्म में 144, और 144 में अगर हम 12 से गुणा लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा 1728। तो यहाँ पर हमारे पास दोस्तों ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर चलिए दोस्तों, आपको यह प्रश्न समझ में आया तो एक लाइक जरूर करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरे को। तो देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया है, यदि रोम को, यानी कि यदि ROME को MORE लिखा जाता है तो DARE को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे ROME, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे ROM और E। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे दोस्तों MOR और E। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पहले लाइन में सबसे पहला अक्षर R दिया है और दूसरे लाइन में तीसरा अक्षर R दिया है, यानी कि यहाँ से R ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर यानी कि तीसरे स्थान पर आ गया है। और M नीचे वाले लाइन में दोस्तों पहले स्थान पर है, तो ऊपर वाले में तीसरे स्थान पर। तो आगे हम इसी तरीके से नियम को इस वाले में लगाएंगे, यानी कि DARE में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे DAR और E। तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि D हमारे पहले स्थान पर है, तो दूसरी लाइन में D कहाँ पर जाएगा, दूसरे लाइन में दोस्तों D हमारा तीसरे स्थान पर चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा D। अब उसके बाद देखेंगे कि M हमारा पहले लाइन में तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर R हमारा पहले लाइन में तीसरे स्थान पर है, तो यह दूसरे लाइन में आकर पहले स्थान पर आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा R। अब उसके बाद देखिए दोस्तों O हमारा आमने सामने है, यानी कि एक ही स्थान पर है, तो ए भी हमारा एक ही स्थान पर हो जाएगा।
तो यहाँ पर होगा ए। अब उसी प्रकार से ई भी हमारा एक ही स्थान पर है, तो यहाँ से ई हो जाएगा ई के नीचे। तो देखिए दोस्तों, ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है? इस तरीके का ऑप्शन दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, आर ए डी ई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया है दोस्तों, आर ए डी ई। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरे को। तो देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर तीसरा प्रश्न लिखा है ए बी की ए। यहाँ पर दोस्तों तीसरा प्रश्न है ए बी की पुत्री है। यहाँ पर तीसरा प्रश्न देखेंगे, ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है। तो बताइए डी का ए से क्या रिश्ता है? तो देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? यहाँ पर सबसे पहले हम ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध में दोस्तों सीखेंगे कि अगर महिला दिए रहे तो उसको दर्शाते हैं हम वृत्त से, और अगर पुरुष दिए रहे तो उसको दर्शाते हैं हम चतुर्भुज से यानी कि वर्ग से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न दिया क्या है? यहाँ पर दिया है ए बी की पुत्री है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे ऊपर बी। अब इसकी पुत्री कौन है? इसकी पुत्री है दोस्तों ए। तो ए होगी महिला क्योंकि यह पुत्री है, तो इसको दर्शाएंगे हम वृत्त से। उसके बाद आगे क्या दिया है? आगे दिया है बी सी की माँ है। तो देखिए बी अगर सी की माँ है तो ए की भी यानी कि ए का भी भाई या बहन होगा सी। तो यहाँ पर हम सी का अभी जेंडर क्लियर नहीं है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया है बी सी की माँ है, तो यहाँ पर बी का जेंडर क्लियर हो गया कि बी एक महिला है। अब उसके आगे क्या दिया है? उसके आगे दिया है डी सी का भाई है। तो देखिए डी सी का भाई है तो डी का जेंडर क्लियर है कि डी एक पुरुष होगा। तो यहाँ पर हम इसे दर्शाएंगे वर्ग से, तो यह हो गया पुरुष। अब देखिए हमसे प्रश्न पूछा क्या है? डी का ए से क्या रिश्ता है, यानी कि डी के बारे में हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों डी ए का क्या लगेगा? डी ए का भाई लगेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या चौथे को। तो देखिए चौथा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर दोस्तों चौथा प्रश्न दिया हमारे पास चिकित्सक। यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया है चिकित्सक का संबंध जिस प्रकार से रोगी से है उसी प्रकार राजनीतिक का संबंध इन चारों ऑप्शन में से किससे होगा? तो देखिए दोस्तों यह हमारा यूपी पीसीएस प्री 2013 में आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर चिकित्सक जिस प्रकार से चिकित्सक अपने रोगियों का ख्याल रखता है उसी प्रकार से राजनीतिक अपने मतदाता का भी ख्याल रखेगा। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। आप दोस्तों गलती मत करिएगा कि जनता लगाकर, क्योंकि यहाँ पर बहुत से बच्चे जनता को सही करेंगे लेकिन यह एकदम गलत हो जाएगा। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5वें को। तो देखिए पाँचवा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर दोस्तों पाँचवा प्रश्न दिया है उन वेन आरेख का चयन कीजिए जिसमें उन वेन आरेख का चयन कीजिए जो केरल कोच्चि तमिलनाडु के बीच संबंध को सबसे बेहतर रूप से दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? सबसे पहले यहाँ पर दिया है कोच्चि, तो यानी कि सबसे पहले यहाँ पर दिया है दोस्तों केरल, यहाँ पर हम बनाएंगे केरल। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया है कोच्चि। तो देखिए दोस्तों कोच्चि हमारा केरल का एक छोटा सा ज़िला है, तो कोच्चि हो जाएगा केरल के अंदर। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हमारा कोच्चि, यह हो गया वृत्त में कोच्चि। अब उसके बाद दिया है दोस्तों यहाँ पर तमिलनाडु। तमिलनाडु दोस्तों एक हमारा अलग स्टेट है यानी कि अलग राज्य है, इसको बनाएंगे हम अलग से। तो देखिए दोस्तों इस तरह का ऑप्शन आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है? तो इस तरह का ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यही होगा इसका आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों छठवां प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया है दोस्तों राजू उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर जाता है। अब वह दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है।
और अंत में दाएं मुड़कर चलता है वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, यह भी हमारा एसएससी 10+2 में यानी कि एसएससी 10+2 में आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम जैसे जैसे हमसे प्रश्न में कहा है हम वैसे वैसे ही चित्र को बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया है राजू उत्तर की दिशा में 30 किलोमीटर चलता है, यानी कि उत्तर होगा ऊपर, तो ऊपर गया यहाँ 30 किलोमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 30। अब उसके बाद क्या कहा है प्रश्न में, उसके बाद प्रश्न दिया है कि वह बाएं मुड़ता है, तो बाएं किधर होगा दोस्तों, अगर आप ऊपर की ओर जा रहे हैं तो आपका पूरब में होगा दाहिना और पश्चिम में होगा बायां, तो यहाँ पर बाएं चलकर वह 15 मीटर जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 15। अब उसके बाद देखिए उसके बाद प्रश्न दिया है कि अब वह दाएं मुड़कर, तो देखिए अगर आप पश्चिम की ओर जा रहे हैं और आपको अगर दाहिने मुड़ने के लिए कहे तो आप मुड़ेंगे ऊपर यानी कि उत्तर की ओर, तो यहाँ पर हम ऊपर की ओर मुड़ देंगे यानी कि ऊपर की ओर मुड़ा देंगे। उसके बाद 50 मीटर चलता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 50। अब उसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न में क्या कहा है, उसके बाद कहा है कि अंत में दाएं ओर मुड़कर चलता है। तो देखिए अगर आप उत्तर की ओर जा रहे हैं तो आपका दायां होगा पूरब की ओर, तो यह हो जाएगा हमारा अंतिम डायरेक्शन, तो यही होगा इसका राइट आंसर। यानी कि देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 दिशाएं हैं, तो ऊपर होगा उत्तर, इस साइड होगा पूरब और नीचे होगा दक्षिण और इस साइड होगा पश्चिम। तो यह हमारा किस साइड जा रहा है दोस्तों, यह जा रहा है पूरब की ओर, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा यानी कि पूरब। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए प्रश्न संख्या 7 हमारा घड़ी पर यानी कि क्लॉक से रिलेटेड है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है 9:30 यानी कि 9:30 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाती हैं। तो देखिए दोस्तों इसका एक सिंपल फार्मूला होता है 30H 30 गुणे H प्लस माइनस 11/2 इंटू मिनट यानी कि गुणे में मिनट। तो देखिए यहाँ पर दिया है 30, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30 और उसके बाद दिया है गुणे में H यानी कि H मतलब घंटा, तो घंटा यहाँ पर है 9, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे हम कितने से दोस्तों 9 से। उसके बाद यहाँ पर प्लस या माइनस, तो यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे माइनस, अगर माइनस में उत्तर नहीं आता तो हम प्लस करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर किए प्लस यानी कि माइनस, अब उसके बाद 11/2 करेंगे। उसके बाद दिया यहाँ पर यम यानी कि मिनट, मिनट है 30, तो यहाँ पर गुणा करेंगे हम 30 से। अब आगे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम 2 से काटेंगे 30 को, तो यह जाएगा कितनी बार, यह जाएगा 15 बार। तो 11 का गुणा करेंगे 15 में कितना होगा, यहाँ पर दोस्तों 11 का गुणा 15 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 165। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर 30 का गुणा 9 में करेंगे कितना होगा, 9 त्रिक 27, तो यहाँ से हो जाएगा 270 और माइनस 165, तो 270 में माइनस करेंगे 165, तो यहाँ पर दोस्तों बचेगा कितना, यहाँ पर हमारे पास बचेगा, यहाँ पर बचेगा 10 में 5 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 5। उसके बाद यहाँ पर बचेगा 6, 6 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0। उसके बाद यहाँ पर 2 में 1 घटाएंगे तो 1 यानी कि 105 डिग्री होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8वें को। तो देखिए दोस्तों 8वां प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, 8वां प्रश्न दोस्तों यहाँ पर दिया है निम्न प्रश्नों में दी गई श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों यह हमारा आरआरबी आरपीएफ 2014 में आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या नियम लगाएंगे, आप देखेंगे कि दोस्तों हमारी सीरीज किस तरीके से बढ़ रही है। तो देखिए यह सीरीज हमारी सबसे पहले 2 से हो रहा है 3, उसके बाद 3 से हो रहा है 5, 5 से 9, 9 से 17। तो देखिए आप यहाँ पर इनका अंतर लेंगे, तो देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 में अगर 1 जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आएगा 3,
तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 1, यहाँ पर प्लस में हो गया 1। उसके बाद देखिए फिर 3 में हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 5। उसके बाद 5 में हम कितना जोड़ें कि 9 होगा, तो यहाँ पर 5 में हम जोड़ेंगे 4, तो यहाँ पर होगा 9। उसके बाद 9 में हम कितना जोड़ें कि 17 होगा, तो इसमें जोड़ेंगे 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 17। अब उसके बाद देखिए दोस्तों 17 में कितना जोड़ें कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वह संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए 1 में अगर आप 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2। उसी प्रकार से अगर आप 2 में करेंगे 2 का गुणा तो यहाँ पर आएगा 4, और 4 में अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8, और 8 में अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 16, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 16। अब 17 में 16 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा दोस्तों 17 में 16 जोड़ेंगे तो 7 6 13 की 3 हासिल 1 1 1 2 1 3 यानी कि 33 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है दोस्तों। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए 9वां प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है। 9वां प्रश्न दिया है दोस्तों यहाँ पर कथन पहला दिया है, यानी कि कथन और निष्कर्ष वाला प्रश्न है दोस्तों। तो कथन दिया है सभी ग्रह तारे हैं, और दूसरा कथन है सभी तारे चंद्रमा हैं। तो देखिए इसका हम फिगर कैसे बनाएंगे। आपको सबसे पहले दिया है सभी ग्रह तारे हैं, यानी कि सभी ग्रह हैं जो वो तारे के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारा ग्रह, और उससे उसके ऊपर आएगा हमारा तारा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे हम बाहर तारे को, तो बाहर दोस्तों हो जाएगा हमारा, यहाँ पर दोस्तों बाहर हो जाएगा हमारा तारा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम तारा, और अंदर है हमारे दोस्तों ग्रह। अब उसके बाद देखिए दोस्तों उसके बाद दिया है सभी तारे चंद्रमा हैं, यानी कि यहाँ पर तारे भी चंद्रमा के अंदर आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा हमारा तारे भी चंद्रमा के अंदर आ जाएंगे। तो यह हो गया हमारा चंद्रमा। तो देखिए दोस्तों हमने तो फिगर बना लिया, लेकिन अब निष्कर्ष में देखेंगे कि कौन सा आंसर हमारा सही होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला निष्कर्ष दिया है कुछ तारे ग्रह हैं। तो देखिए इसका एक नियम होता है दोस्तों, अगर कुछ दिया रहे, जैसे कि यहाँ पर गोला दिया है, अगर हमें कुछ दिया रहे तो हम अंदर से यानी कि बाहर से अंदर की ओर जाएंगे, और अगर सभी दिए रहे तो अंदर से बाहर की ओर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है कुछ तारे ग्रह हैं। तो देखिए कुछ तारे ग्रह हैं, तो तारा हमारे पास कहाँ पर है, यह दूसरा लाइन दोस्तों है, यह होगा हमारा तारा, और बीच में है ग्रह। तो देखिए हम बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, इसमें कौन सा नियम लागू होगा, कुछ वाला। तो यहाँ से हमारा पहला निष्कर्ष सही हो गया। अब दूसरा निष्कर्ष क्या दिया दोस्तों, दूसरा निष्कर्ष दिया है कुछ चंद्रमा ग्रह हैं। तो देखिए कुछ चंद्रमा ग्रह हैं, तो चंद्रमा हमारे पास कहाँ पर दिया है, चंद्रमा दोस्तों यहाँ पर बाहर दिया है, और उसके बाद दिया है कुछ चंद्रमा ग्रह हैं, ग्रह एकदम अंदर में है दोस्तों। तो यहाँ पर बाहर से अंदर की ओर फिर जा रहे हैं हम, तो यहाँ पर दूसरा भी निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। तो उत्तर क्या है, यहाँ पर क्या देंगे हम, उत्तर देंगे कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर चलिए दोस्तों आप 10वें का प्रश्न यानी कि 10वें प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों इसको मैं आपको होमवर्क के लिए यानी कि HW के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि अगली वीडियो में मैं इसे आपको हल कराऊंगा, लेकिन आप इसका उत्तर हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए प्रश्न दिया क्या है, प्रश्न दिया है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए यह हमारा SSC CPO 2017 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, आप इसका उत्तर ज़रूर दीजिएगा। तो फिर चलिए आज का वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।